ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि एक ट्राइंगल दी गई है जिसके 3 वर्टेक्सेस हैं ए, बी और सी, और कहता है कि ये प्रूव करो कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है, बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे और ए सी की स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी अगर फाइंड करें तो पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है 6 1, ये हमारे पास x1 और y1। बी पॉइंट है 2 7, ये हमारे पास पॉइंट है x2 और y2। और सी पॉइंट है -6 और -7, इनको हम दे देते हैं x3 और y3, ठीक है। अब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फार्मूला लगाओ। तो y2 माइनस y1 क्या आता है जी, 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6, ये आ गया 6 ओवर -4 3/2। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकालें तो स्लोप ऑफ बी सी कैसे आती है, y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। अब y3 क्या है 7 और y2 भी है 7, y3 -7 और -7 हो गया। x3 है -6 और x2 है 2, ये हो गया जी -14 ओवर -8, माइनस माइनस से कट गया, 2 के टेबल से काटे तो 7/4। अब क्या ये दोनों स्लोप्स इक्वल भी नहीं है और ना ही दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ सकता है, क्योंकि 3/2 और 7/4, 3 7 है 21 और 2 4 द 8, ऊपर 21 और नीचे 8 आ रहा है, मल्टीपल इक्वल टू -1 नहीं आ रहा। हम आगे स्लोप ऑफ ए सी निकालते हैं। अगर ए सी निकालते हैं तो सी में से ए वाले पॉइंट माइनस करेंगे, तो इसमें क्या होगा y3 माइनस y1 ओवर x3 माइनस x1। अब y3 के हमारे पास -7 और y1 है -1, x3 है हमारे पास -6 और x1 है +6। और फार्मूले का क्या होगा जी, फार्मूले का है -7 और -1 -8 और -12। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो क्या आ गया जी 2/3। अब देखें ये दोनों आपस में कटते हुए दिखाई देते हैं। अब जरा हम अगर ए बी की स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं ए सी की स्लोप के साथ तो क्या जवाब आता है। ए बी की स्लोप है हमारे पास -3/2 और ए सी की स्लोप है 2/3। देखें 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो पीछे क्या बचा -1, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसी राइट ट्राइंगल है जिसमें ए पॉइंट पे 90 डिग्री है और इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इस लाइन की, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कोई भी इस तरह ट्राइंगल दी जाए तो अगर उसके वर्टेक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ जाए तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये राइट ट्राइंगल साइज में। एग्जामिनर कहता है कि आपको 2 पेयर दिया जाए, एक ये पेयर दिया गया पॉइंट्स का और एक ये पेयर पॉइंट्स का दिया गया, यानी इससे एक लाइन बनती है इन दोनों पॉइंट से भी और इससे भी एक लाइन बनती है। तो कहता है कि डिटरमाइन करो कि जो इन 2 पेयर से लाइन बनेगी वो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर होगी या नन होगी, या ना पैरेलल होगी ना परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी स्लोप निकालते हैं। इसकी स्लोप निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, फार्मूला इसका निकाल लें। 4 माइनस इंटू -2, x2 क्या है 2 -1, तो ये जगह 4 + 2 ओवर 2 - 1 1, 4 + 2 6 ओवर 1 क्या हो जाएगा 6।
इसी तरह इसकी भी स्लोप निकाल लें तो ये इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 इसमें क्या है 2 है और y1 1 है। इसी तरह x2 माइनस 8 है और x1 4 है। 2 माइनस 1 1 और माइनस 8 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 12। तो क्या अब हम ये हमारी m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है। m1 और m2 की स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो हम कह देते ये पैरेलल है। सो लाइंस आर नॉट पैरेलल, यानी लाइंस पैरेलल नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं क्या m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या है। m1 6 है और m2 है 1 ओवर माइनस 12। तो ये 6 1 द 6 6 2 द 12 माइनस 1/2 जवाब आएगा। तो ये भी इक्वल टू माइनस 1 नहीं है। इट्स मीन लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, यानी लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं है, यानी ना ही लाइंस पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती ना तो यानी एक लाइन इस तरह होती तो दूसरी भी इस तरह होती। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है कि एक लाइन अगर इस तरह है तो दूसरी लाइन इस तरह होती है, यानी दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता। तो ये ऐसा केस है कि जिसमें लाइन ना पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, यानी एक लाइन इस तरह है दूसरी लाइन इस तरह है, कोई 90 डिग्री का एंगल इनके दरमियान नहीं बन रहा और ना ही ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट केस है, इसकी भी आप स्लोप्स निकाल लें। इसकी स्लोप निकालें तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करें। y2 हमारे पास 2 और 4, x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू है माइनस 3। 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2 और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2/9। इसी तरह इसकी स्लोप निकालें m2 की, तो ये आपका x1 y1, ये x2 और y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू क्या है माइनस 7 और y1 की वैल्यू है 5। इसी तरह x2 की वैल्यू है माइनस 2 और x1 की वैल्यू है 4। तो स्लोप m2 जो है हमारे पास आ गई माइनस 7 और 5 माइनस 12 ओवर माइनस 6, माइनस माइनस से कट जाएगा, 6 1 द 6 6 2 द 12। तो ये जिस वैल्यू आ गई प्लस 2। तो यहाँ पे ये अब दोनों स्लोप्स आ गई हैं और यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि m1 और m2 इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि लाइन 1 इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन 2। ठीक है, दूसरा केस चेक करें कि m1 और m2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या माइनस 1 आता है। तो ये माइनस 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो बन है जी माइनस 4/9 नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका क्या मतलब है कि लाइन 1 जो है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, लाइन 2 के परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर के ऊपर काट लगा देंगे। ना ही लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। ठीक है जनाब।